तो बाबर आजम को रमीज राजा ने क्यों बताया ड्रामेबाज और आखिर कैसे बुरी तरह से फंस गए रमीज राजा, आपको इस वीडियो में पूरा मामला बताएंगे। बस आपको इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहना है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर स्वागत है। तो दरअसल मामला है पहले टेस्ट मैच का जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच लाहौर में खेला जा रहा है। लाहौर टेस्ट मैच के दौरान कुछ ऐसा होता है जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और उस मैच में कमेंट्री कर रहे रमीज राजा बुरी तरह से फंस जाते हैं। दरअसल होता यह है कि बाबर आजम बल्लेबाजी कर रहे थे। बाबर आजम ने अपना खाता खोला ही था, 1 रन पर खेल रहे थे कि अचानक से बाबर आजम को लेकर एलबीडब्ल्यू की अपील की जाती है और बाबर आजम को अंपायर आउट दे देते हैं। जिसके बाद बाबर आजम ने डीआरएस लिया, अंपायर के फैसले को चैलेंज किया और उसी दौरान रमीज राजा ने बाबर आजम को ड्रामेबाज कहा। रमीज राजा के शब्द थे कि ये आउट है, ड्रामा कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, ऐसा कहा रमीज राजा ने बाबर आजम को। रमीज राजा को यह नहीं पता था कि माइक ऑन है। कमेंट्री के दौरान माइक ऑन था और उस दौरान ही रमीज राजा ने यह शब्द कहे। रमीज राजा को लगा कि माइक ऑफ हो चुका है और मैं खुलेआम बाबर आजम को आराम से ट्रोल कर सकता हूं। और ट्रोलिंग करने के चक्कर में, बाबर आजम को ड्रामेबाज बताने के चक्कर में रमीज राजा बुरी तरह से एक्सपोज हो गए, बुरी तरह से फंस गए। जिसके बाद जैसे ही रमीज राजा का यह वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि ऑन एयर हो चुकी थी उनकी कमेंट्री, बाबर आजम को लेकर जो उन्होंने ड्रामेबाज शब्द का उपयोग किया, उन्हें ड्रामेबाज बताया, वो ऑन एयर हो चुका था। तो ऐसे में जो फैंस थे वो रमीज राजा पर बुरी तरह से बरस पड़े और रमीज राजा को ट्रोलिंग करना चालू कर दिया। और उसके बाद होना क्या था, रमीज राजा को लेकर तमाम फैंस ने पीसीबी से रिक्वेस्ट कर डाली कि रमीज राजा को तुरंत के तुरंत एक्शन लेते हुए कमेंट्री पैनल से हटाया जाए। और कहीं ना कहीं रमीज राजा की जो कमेंट्री से हो रही कमाई थी वो खतरे में पड़ गई। रमीज राजा को उनके शब्द भारी पड़ गए जो उन्होंने बाबर आजम को लेकर बोला। हालांकि बाबर आजम, आपको बता दूं, अपने डीआरएस में सफल रहे, उन्हें नॉट आउट डिक्लेयर कर दिया गया। अंपायर के फैसले को, ऑन फील्ड अंपायर के फैसले को ओवरटर्न कर दिया गया और बाबर आजम नॉट आउट रह गए। बाबर आजम को जीवन दान मिला। उसके बाद हालांकि बाबर आजम ने केवल 22 रन वहां से और जोड़े और 23 रन पर 48 गेंदों पर 23 रन की पारी खेलकर बाबर आजम पवेलियन चलते बने। एक बार फिर से बाबर आजम सुपर फ्लॉप साबित हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में, लाहौर टेस्ट मैच की पहली पारी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाबर आजम का बल्ला बिल्कुल खामोश रहा। बाबर आजम हालांकि जिस एलबीडब्ल्यू पर आउट दिए गए थे, जब 23 रन बनाकर बाबर आजम खेल रहे थे और जब आउट हुए फाइनली बाबर आजम, तो एलबीडब्ल्यू ही बाबर आजम आउट हुए। लेकिन रमीज राजा ने जो बाबर आजम को लेकर कहा, उसके बाद रमीज राजा बुरी तरह से फंस चुके हैं। और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में कमेंट्री पैनल से रमीज राजा को हटा दिया जाएगा। क्या पीसीबी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी रमीज राजा के खिलाफ। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान है और कमेंट्री पैनल का हिस्सा है इस ऑनगोइंग टेस्ट सीरीज के दौरान। तो ऐसे में अब यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या बाबर आजम पर जो रमीज राजा के बोल बिगड़ गए, उसका क्या खामियाजा उठाना पड़ेगा रमीज राजा को? क्या रमीज राजा की नौकरी जाने वाली है? क्या पीसीबी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।